सरकार ने, एनडीए सरकार और हमारे एनडीए गठबंधन पूरे जोश और खरोश के साथ हम लोग 225 सीट जीतने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव यहाँ से हवा हो चुका है। बैठक हो रही है अंदर में अमित शाह 225 का जो लक्ष्य है, हम समझते हैं कि बिहार में विपक्षी नाम का कोई चीज नहीं रहेगा। नीतीश कुमार जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं और उन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनाना है दोबारा से 2025 फिर से नीतीश। नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटिंग्स को। मैं अभिषेक है। बीजेपी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह अभी पटना के बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ऑफिस में आज बड़ी बैठक होनी है। विधानसभा चुनावों को लेकर ये बड़ी बैठक होनी है। तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल होंगे और बीजेपी ऑफिस में ये बैठक होगी। तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल हैं। आपको बता दें कि आज 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह बिहार हैं और आज वो पहले बेतिया गए थे, बेतिया के बाद अब पटना आए हैं। पटना के बीजेपी ऑफिस में तमाम चीज़ों को लेकर मंथन होना है, क्योंकि आज से आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले, मतलब परसों और तरसों बीजेपी कोर कमेटी की जिला स्तर पर बैठक हुई थी, जिसमें तमाम सीटों को लेकर, तमाम जहां लड़ना है बीजेपी को, उस पर मंथन किया गया था। एक जिला स्तर की कोर कमेटी की बैठक थी जहां मंथन किया गया था और उसके बाद अमित शाह उस फाइल को देखेंगे, तमाम चीज़ों को देखेंगे। अमित शाह वो जो फाइल थी उसको अमित शाह देखेंगे, तमाम चीज़ों को लेकर अमित शाह देखेंगे और मंथन करेंगे, क्योंकि जो सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक हुई थी उसमें हर सीट पर मंथन हुआ था, एक विधानसभा पर मंथन किया गया था और लिस्ट बनाई गई थी और लिस्ट को केंद्रीय नेतृत्व को देना है। ऐसे में उससे पहले अमित शाह के सामने वो लिस्ट रखी जाएगी और बिहार में कितनी सीटों पर बीजेपी मजबूती से लड़ेगी, कितनी सीटें बीजेपी को लड़ना है, कितनी सीटों को एक्सचेंज किया जाएगा, जेडीयू से कितनी सीटें लेनी है और कितनी सीटें जेडीयू को देनी है, तमाम चीज़ों को लेकर मंथन किया जाएगा और उसी की बैठक अमित शाह अंदर ले रहे हैं। तमाम बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं, चाहे दोनों डिप्टी सीएम हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, तमाम बड़े चेहरे मौजूद हैं और ये बैठक चल रही है। तमाम चीज़ों पर मंथन किया जाएगा और बाहर भी कुछ लोग हैं। क्या कहेंगे, क्या बैठक चल रही है आप लोग? बैठक बहुत शांतिपूर्ण बैठक है। माननीय गृह मंत्री भारत सरकार जो है यहाँ सीट शेयरिंग के लेकर यहाँ बैठक हो रही है और यहाँ हम लोग 225 सीट जीतने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और हमारे गठबंधन की द्वारा। आज जो देश में जो कांग्रेस का बीमारू स्थिति है और राष्ट्रीय जनता दल का, लालू यादव जी का परिवार का जो ये मामला है, आज हम लोग एनडीए सरकार और हमारे एनडीए गठबंधन पूरे जोश और खरोश के साथ हम लोग 225 सीट जीतने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव यहाँ से हवा हो चुका है। बैठक हो रही है अंदर में अमित शाह। हाँ, माननीय अमित शाह जी आज चुनाव प्रबंधन को नया दिशा निर्देश देने के लिए आए हैं और 225 सीट एनडीए को कैसे जीतना है इस पे आज मंथन होगा और मंथन के बाद मीडिया में सामने आएगा कि मीटिंग में क्या हुआ। लेकिन क्या लक्ष्य रखा गया? 225 सीट कम से कम जीतना है। हमें आप तो अलग अलग इलाके से आते हैं, क्या माहौल है? माहौल एनडीए के पक्ष में है और एनडीए ने तो काम किया है, अपने काम के बल पे वोट मांग रही है, विकास के नाम पे वोट मांग रही है, न कि किसी जाति के नाम पे वोट मांग रही है। इसे जाति की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति करने के माहौल तो पूरा एनडीए है। पूरे बिहार में हमारे एनडीए के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो लक्ष्य रखा है 225 का जो लक्ष्य है, हम समझते हैं कि बिहार में विपक्षी नाम का कोई चीज नहीं रहेगा। नीतीश कुमार पर क्या कहेंगे? नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं और उन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनाना है दोबारा से 2025 फिर से नीतीश। 2025 फिर से नीतीश और लालू यादव का नाम नहीं, नाम लालू यादव का नाम डूब गया है। अब स्थिति उन लोगों को समाप्त हो गया। कांग्रेस तो बीमारू पार्टी है ही है। तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो अंदर में बैठक कर रहे हैं, बाहर में कार्यकर्ता मौजूद हैं, अलग अलग जिलों के कार्यकर्ता हैं और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये बीजेपी ऑफिस में बड़ी बैठक चल रही है। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। ऐसे में तमाम सीटों को लेकर मंथन होगा, कितनी सीटों पर लड़ेगी बीजेपी और क्या सीटें एक्सचेंज किया जाए, क्या चिराग पासवान को दी जाए कितनी सीटें और जेडीयू कितनी सीटें दी जाए, तमाम चीज़ों को लेकर अंदर में बैठक होगी और जो सिटिंग एमएलए हैं
उनको लेकर भी बैठक होगी। क्या उनका टिकट कटेगा? कई विधायक हैं जो रडार पर हैं और टिकट कट भी सकता है, तो उन विधायकों को लेकर भी चर्चा होनी है कि उनका क्षेत्र से परफॉर्मेंस क्या आया है। तमाम चीजों को लेकर मंथन होना है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।